दोस्तों, अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में हमें असफलता भी मिल सकती है, बाधाएं भी आ सकती हैं, कुछ ना कुछ निराशा भी हाथ लग सकती है। लेकिन इससे डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ेंगे, इन बाधाओं को पार करेंगे तो एक न एक दिन सफल अवश्य हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी। दोस्तों, 15 मई से गुरु बृहस्पति, जो भगवान का दूसरा रूप है, आशीर्वाद देते हैं हमें, सारे काम हमारे सफल करते हैं, अतिचारी अवस्था में आ गए थे। लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि अस्त हो गए। 12 जून को अस्त हो गए और 6 जुलाई को वापस उदय हो गए हैं, फिर उठ गए हैं, यानी अब फिर दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं। 9 जुलाई से इन्होंने अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया है, अतिचारी अवस्था में और डबल ताकत के साथ। डबल ताकत कैसे? जैसे अगर हम कोई मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, थकावट हो जाती है, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, सो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं तो बिल्कुल तरोताज़ा होकर फ्रेश हो जाते हैं एकदम। फिर डबल मेहनत से काम करते हैं, ऊर्जा डबल हो जाती है। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति की भी ऊर्जा डबल हो चुकी है। अतिचारी अवस्था में तो पहले हैं और डबल ऊर्जा के साथ, डबल ताकत के साथ अब क्या करने वाले हैं कन्या राशि वाले जातक। ये डबल गोचर होने वाला है। डबल गोचर कैसे होता है? शनि और गुरु, दो मेन ग्रह हमारे हैं। एक प्रोमिस देते हैं, दूसरे आशीर्वाद देते हैं। शनि देवता प्रोमिस देते हैं ये काम हो जाएगा, और गुरुदेव आशीर्वाद दे देते हैं काम हो जाता है। जिस भी घर को शनि देवता और गुरु दोनों देख लेते हैं या वहां जाकर बैठ जाते हैं, वो काम हमारा हो जाता है। जैसे संतान के लिए फैमिली प्लानिंग करनी हो, अगर 5th हाउस में दोनों का डबल गोचर आ गया तो समझ लीजिए फैमिली प्लानिंग हो गई। 7th हाउस में आ गया तो शादी हो गई। 10th हाउस में आ गया तो नौकरी या काम शुरू हो गया। कुछ भी, सभी घर हमारे 12 के 12 घर अलग अलग कारक तत्व हैं सबके, जहां भी डबल गोचर होता है वो काम हमारा हो जाता है। ये है डबल गोचर। अब दोनों क्या करने वाले हैं? अब अस्त कैसे हो गए थे? अस्त होता क्या है? सूर्य हमारे मेन ग्रह हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है, सूर्य अग्नि है, उससे तेज भागने की कोशिश करता है, अग्नि से दूर जाने की कोशिश करता है, अतिचारी अवस्था में आ जाता है। पहले वीडियो बनाए उनको आप देखिए कि गुरुदेव अतिचारी अवस्था में आए क्योंकि सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ गए, अग्नि से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, स्पीड से, तेजी से चलने की, अपनी स्पीड से डबल ट्रिपल स्पीड से चल रहे हैं। इतने नजदीक आ गए सूर्य के कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य की अग्नि में दब गए, धरती से दिखाई देना बंद हो गए, वो अस्त हो गए। जब भी गुरुदेव अस्त होते हैं, शुक्र अस्त होते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, कोई धार्मिक कार्य नहीं होते घर के अंदर। जो हमारे 16 संस्कार हैं, कोई संस्कार नहीं होते, सभी संस्कार रुक जाते हैं। सिर्फ एक संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है उसको छोड़ के कोई भी शुभ काम कोई नहीं होते। शादी ब्याह तक नहीं होते, घर का मुहूर्त नहीं होता है, मकान का मुहूर्त तक नहीं होता है, एंट्री नहीं कर सकते हैं कि गुरु अस्त हैं। अब गुरु उदय हो जाते हैं तो सारे काम सुचारू रूप से चलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब रेस्ट करके, विश्राम करके, 1 महीने का आराम करके गुरुदेव बृहस्पति वापस आए हैं, तेजी से चलने हुई डबल ताकत के साथ। अब क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले, और शनि देवता क्या प्रोमिस करने वाले हैं, ये डबल गोचर कैसे होने वाला है, कौन कौन से घर पे होने वाला है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे हैं, गुरुदेव अच्छे हैं, रंक से राजा आप ही बनने वाले हैं। अगर दोनों खराब है, षडबल में खराब हैं, नीच के हैं, खराब ग्रहों की दृष्टि आ रही है, खराब स्थान पे बैठे हैं, खराब ग्रह के, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उनका उपाय कीजिए। हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए कि आचार्य जी ने बताया कि सब कुछ होने वाला है, बढ़िया चीज़ मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है, मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलने वाला। थोड़ी मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, हाथ पैर तो हमें ही चलाने पड़ेंगे। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। पहली बार बता रहे हैं आपको डबल गोचर क्या होने वाला है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली।
चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 6 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कन्या राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ये कन्या राशि 6 नंबर की राशि, गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 10th हाउस में। 15 मई को आए थे गोचर में अतिचारी अवस्था में, 12 जून को अस्त हो गए थे, फिर 6 जुलाई को फिर उदय हुए, 9 जुलाई को अपना प्रभाव देना शुरू कर दिया, अपने फल देने शुरू कर दिए। तो शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 7th हाउस में। गुरु जहाँ बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं। आपके 10th हाउस में कैरियर का स्थान है आपका ये। अगर आपका कोई छोटा काम है, कोई किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, या बड़ा कोई काम है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, छोटा बड़ा काम काम है, कर्म कर्म होता है, जो भी काम है आपका काम बढ़ने वाले हैं, कैरियर बढ़ने वाला है। अब यहाँ कोई ना कोई प्रयोग भी कर सकते हैं कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, काम में कुछ ना कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कैरियर बहुत आगे जाने वाला है। क्यों? भाग्य आपका साथ देगा। गुरुदेव क्या है? भाग्य के स्वामी होते हैं। भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। कोई भी काम करेंगे, छोटा काम करेंगे या बड़ा काम करेंगे, भाग्य आपके साथ साथ चलेगा, लक आपका साथ देगा। गुरुदेव की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और शनि देवता की भी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जो गुरुदेव की दृष्टि है बड़ी पवित्र होती है, अमृत तुल्य होती है, बिल्कुल जिस घर को भी देखते हैं उस घर को पवित्र कर देते हैं अपने आप ही। यहाँ से दृष्टि जाए आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस क्या है? धन का, वाणी का, सेविंग का, कुटुंब का। सबसे पहले तो वाणी को ठीक कर ले। वाणी बहुत अच्छी पवित्र वाणी होने वाली है। गुरु हैं, एक ध्यान भी रखना, ईगो भी लेकर आते हैं। थोड़ी ईगो नहीं करनी, हाँ ईगो में नहीं बोलना कि आप इतना धन कमा रहे, इतना पैसा कमा रहे हैं, कुटुंब से आपका मनमुटाव ना हो जाए। कुटुंब का स्थान भी है, ध्यान देना। ऐसा ना हो पति पत्नी के संबंध भी बिगड़ जाएं, प्रेमी प्रेमिका के संबंध भी बिगड़ जाए, भाई बहनों के, माता के, पिता के, ये ध्यान रखना है आपने। मिलेगा सब कुछ, धन बहुत इकट्ठा करेंगे, सेविंग करेंगे, जब काम आज चलेगा आपका, अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, तो सब कुछ मिलने वाला है। अतिचारी अवस्था में बड़ी स्पीड से देंगे। ये तुला राशि है, ध्यान देना। डबल गोचर कैसे हो रहे हैं? यहाँ शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, और गुरु की राशि में शनि बैठे हैं, विराजमान हैं। अब शनि गुरु की दृष्टि आई उच्च राशि पे, और शनि बैठे हैं गुरु की राशि में। दोनों ने एक दूसरे को प्रोमिस कर दिया, आप मेरे घर को अच्छा कीजिए, मैं आपके घर को अच्छा करूंगा। अब यहाँ सब कुछ मिलेगा। गुरु की तो वैसे भी पवित्र दृष्टि है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। सेविंग इतनी कर लेंगे आपकी सोचेंगे। तो वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। वैसे वाणी बड़ी पवित्र होने वाली है आपकी, बहुत अच्छी मीठी वाणी होगी। अब जो भी बोलेंगे मिठास में बोलेंगे, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है आप। बहुत कुछ अब रौनक आएगी आपके चेहरे के ऊपर, समाज में इज्जत बननी शुरू हो जाएगी आपकी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में। गुरु की दृष्टि 4th हाउस में, शनि की दृष्टि भी 4th हाउस में। शनि ने प्रॉमिस कर दिया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। आपकी माता को कोई कष्ट था, आपके प्रति चिंतित थी, कष्ट सारे समाप्त। कोई बैक पेन थी, अब शनि की दृष्टि आएगी, वो बैक पेन भी, घुटनों का दर्द भी, सब कुछ, कोई नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, सभी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके प्रति जो भी चिंता थी, जो चिंतित थी, वो चिंता सब भी समाप्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी लेने का ये समय है आपका, कोई गाड़ी लेने का, कोई ज्वेलरी लेने का, कुछ ना कुछ करेंगे आप। मकान ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, कोई एसी वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले सकते हैं। कुछ ना कुछ आप यहाँ लेंगे, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। घर में धार्मिक कार्य, गुरु की राशि है, अपनी राशि में दृष्टि दे रहे हैं गुरु, और शनि भी प्रॉमिस कर रहे हैं, घर में एकदम मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, बहुत अच्छा माहौल, बहुत बेस्ट माहौल है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी आपकी 6th हाउस पे। यहाँ भी डबल गोचर हो रहा है। कैसे हो रहा है? शनि वक्री हो गए हैं, शनि वक्री होकर यहाँ के भी फल देंगे आपके 6th हाउस के। सबसे पहले जो नौकरी नहीं थी जिसके पास, 6ठा घर है ना, नौकरी का है, हमारे 10th हाउस से भाग्य स्थान गिना जाता है, कैरियर का भाग्य यहाँ से चमकता है, और नौकरी का स्थान है। जिनके पास नौकरी थी, आप नौकरी लगने वाली है उनकी, प्रमोशन चाहते थे या ट्रांसफर चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी,
सारी प्रॉब्लम यहाँ समाप्त होने वाली हैं। कोई कर्जा लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, सारा कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि पहली दृष्टि भी यहाँ आ जा रही है ना। धन इकट्ठा करेंगे, यहाँ कर्जा उतर जाएगा आपका सारा। अगर और लेना भी चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए तो कर्जा ले सकते हैं आप। अब मिलेगा आपको कर्जा। शत्रु हंता, विरोधी दूर भागेंगे आपसे। कोई शारीरिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था, आपका कोर्ट केस भी दूर हो जाएगा। रोग, रिपु, ऋण, नौकरी, सब कुछ बिल्कुल बेस्ट होने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। ये वरदान लेकर आ रहे हैं दोनों डबल गोचर। ये तीन चीजें तीन घरों को इतना पवित्र कर देंगे, शनि और गुरु, कि आप भी याद रखेंगे। वरदान मिलने वाला है, लॉटरी लगने वाली है आपको। थोड़ा सा सावधान रह लेंगे, वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं बुध, कन्या राशि है ना, बुध स्वामी। ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। गणपति जी की पूजा करवाएं, खुद करते रहें। हर बुधवार या प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं, कल्याण होगा आपका। गुरु का बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। बुजुर्गों की मदद करें। कभी कभी गुरुवार के दिन वृद्धाश्रम में जाएं, वृद्धों के लिए कुछ ना कुछ भोजन लेकर जाएं, भोजन करवाएं, आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। असहायों की मदद करें, गरीब वर्ग की मदद करें, लेबर वर्ग की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।